हेलो गाइस, रोहित हेयर। मैं बुक रिव्यू सीरीज़ में एक और नई वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने, जो कि सीए फाइनल ऑडिट की बुक है। ये डिटेल्ड बुक नहीं है, ये ड्रोन चार्ट है, फुल कोर्स ड्रोन चार्ट, जो कि सार्थक जैन सर की है। अभी मई और नवंबर 22 के लिए जो है इनका अमेंडेड वर्जन 3.1 आ चुका है, बट लुक्स एंड फील में आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा इस बुक में और उस बुक में, बिल्कुल सेम है। ये देखिए, ये कलर्ड बुक है बिल्कुल। इसमें कंपनी ऑडिट मिलेगी आपको, कोड ऑफ एथिक्स मिलेंगे और स्टैंडर्ड जोन ऑडिटिंग मिलेंगे, लेकिन स्पेशल ऑडिट इस बुक के अंदर नहीं मिलेगी। स्पेशल ऑडिट की ड्रोन चार्ट्स अलग से आते हैं, जो कि A3 साइज़ में ये दिख रहे हैं आपको। ये जो है कंपनी ऑडिट, कोड ऑफ एथिक्स और स्टैंडर्ड जोन ऑडिटिंग, सिर्फ इनके लिए ही बनाई गई है। ये चार्ट बुक है, इसमें सिर्फ चार्ट और पिक्टोरियल फॉर्म में दिया गया है, डिटेल्स में आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो उनकी डिटेल की ये बुक आती है। ठीक है सर, ये जो हैं यही 3 टॉपिक जो इसके अंदर हैं, यही 3 टॉपिक डिटेल में इस बुक के अंदर दिए गए होंगे। ये देखिए, इतनी मोटी बुक है ये, और इसमें भी ऐसे सेक्शन वाइज बना रखा है। सबसे पहले कोड ऑफ एथिक्स आता है, उसके बाद कंपनी ऑडिट, और उसके बाद जाके लास्ट में जो है वो एसेज आते हैं। ठीक है, सेम थीम जो है वो इसके साथ भी चल रही है, बट ये जो है वो कलर्ड बुक है और पिक्टोरियल वाइज और चार्ट्स वगैरह अच्छे से बना के इसके अंदर दे रखा है। आप मोटी बुक से एक बार पढ़ो, आप डिटेल्ड बुक से एक बार पढ़ो, उसके बाद आपको जितनी बार भी रिवाइज करना है यही बुक आपको हेल्प कर सकती है। यही इन द सेंस, कोई भी चार्ट बुक जो होगी आपके साथ वो आपको हेल्प करेगी। आप बार बार डिटेल बुक को दोबारा नहीं पढ़ सकते हो, रिवीजन के लिए तो आपको चार्ट बुक रेफ़र करनी पड़ेगी। और ये देखिए, ये एकदम कलर्ड बुक है। ये कंपनी ऑडिट जो है उसके बारे में है, जैसे कि सेक्शन आता है गवर्नमेंट कंपनी और अदर देन गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। आपको ऐसा कहीं फील नहीं होगा कि कोई सेक्शन आप मिस कर रहे हो, किसी सेक्शन में कम कंटेंट दिया गया है। बहुत कुछ लिखा हुआ है इस बुक के अंदर। एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए मोर देन सफिशेंट है ये। यस, मोर देन सफिशेंट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ सफिशेंट है, मोर देन सफिशेंट है ये। बहुत डिटेल्स में दिया गया है इस बुक के अंदर भी। कहने के लिए ये चार्ट बुक है, लेकिन भर भर के कंटेंट डाल रखा है सार्थक जैन सर ने। अच्छे खासे कंपैरिजन भी हैं कि लिमिट्स के अंदर, कंपनी ऑडिट की लिमिट के अंदर, और जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के अंदर कौन कौन से कंसिडर करेंगे नहीं करेंगे। बहुत डिटेल में आपको, इनफैक्ट इतना तो बड़ी बुक में भी नहीं मिलता है। ये देखिए, ये जो है ये कंपनी ऑडिट चल रही है, इसके बाद कंपनी ऑडिट जैसे चलती रहेगी ये नफ़रा की प्रोविजंस आप देख पा रहे हैं। ये वो कैसी है पूरी की पूरी। कंपनी ऑडिट के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये वो डिविडेंड वगैरह वाले टॉपिक्स जो हैं लास्ट वाले। ये कारो 2020, इसमें अमेंडेड है कारो 2020। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कारो 16 भी दे रखा था इसके अंदर, लेकिन अब वो इरेलेवेंट है क्योंकि अपने तो 2020 एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंट्स से रिलेटेड भी पूरी डिटेल में कवर किया गया है। उसके बाद कॉरपोरेट गवर्नेंस भी अच्छा खासा डिटेल में कवर कर रखा है। एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए तो आपको सारा मिल ही जाएगा सब कुछ इसके अंदर। उसके बाद पूरा कंप्लीट होने के बाद यहाँ से शुरू होती है कोड ऑफ एथिक्स। आप देखिएगा, कोड ऑफ एथिक्स जो है ये डिवीज़न कर रखे हैं कोड ऑफ एथिक्स के। आपको इस बुक के अंदर जो है वो कोड ऑफ एथिक्स जो है वो कंप्लीट मिलेगा आपको। जो बड़ी वाली बुक है, डिटेल्ड बुक है, उसके अंदर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हर एक प्रोविजंस बिल्कुल क्लैरिटी के साथ मिलेगा आपको। जो है फर्स्ट वॉल्यूम, सेकंड वॉल्यूम एंड थर्ड वॉल्यूम, ये अपने किसी काम का नहीं है, कोई रेलेवेंस नहीं रखता है। सबसे इम्पोर्टेंट ये जो क्लोजेज आते हैं वो इसके अंदर हैं, और ये इसबा कोड से रिलेटेड है फर्स्ट पॉइंट। तो आपको वो जो है वो ये बुक पूरी अमेंडेड मिलेगी और सब कुछ इसके अंदर दे रखा है। ये देखिए, आप जब आगे चलोगे तो आपको देखोगे कि जहाँ से ये सेक्शंस एंड प्रोविज़न शुरू होते हैं बहुत बेहतरीन है। ये एडिशनल पॉइंट्स हैं कुछ जो मैंने एडिशनली लिखे हुए हैं, उनको लेक्चर रेफ़र कर रहा था तब। अदरवाइज़ तो इस बुक में कुछ ऐसी ज़रूरत थी ही नहीं लिखने की, उन्होंने सब कुछ ऑलरेडी कवर करके दे रखा है। डेजिग्नेशन से रिलेटेड आप देखिएगा, सभी चीज़ें कवर करके दे रखी है। ये 50 किलोमीटर्स की लिमिट थी, वो
चार्ट वाइज आपको सब समझ में आएगा। उसके बाद ऐसे चलते रहेंगे, जैसे कि ये क्लोज 6 आता है, उसके बाद गाइडलाइंस आती हैं, साथ ही इनकॉर्पोरेट करके दे रखी हैं। बेहतरीन प्रेजेंटेशन है और इजी टू लर्न लैंग्वेज है। और आपको कीवर्ड्स जो हैं वो सीए फाइनल में जो आपको रेफ़र करने चाहिए, कीवर्ड जो स्टडी मटेरियल में है एग्जैक्टली वही जो है वो रेफ़र करके दे रखे हैं। और आपको जो है ये बिल्कुल ऐसे दिया होगा, फ़ोटो कहाँ पर परमिटेड है, कहाँ पर परमिटेड नहीं है, क्यूआर कोड कहाँ पर परमिटेड है, कहाँ पर परमिटेड नहीं है, आपको जो है वो पूरा डिटेल में दिया होगा बिल्कुल। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे ही ये शेड्यूल्स ख़त्म होंगे, जहाँ पर जाके ये शेड्यूल्स ख़त्म होने के बाद ये गाइडलाइंस आती हैं, तो गाइडलाइंस देखना आप, भर भर के गाइडलाइंस दे रखी हैं। यहाँ से आप देखते जाइए, नेटवर्किंग की गाइडलाइंस आ गई, ये देखो नेटवर्क की गाइडलाइंस। उसके बाद ये काउंसिल जनरल गाइडलाइंस शुरू हो जाती हैं। देखिए आप कितनी गाइडलाइंस, भर भर के गाइडलाइंस, रीसेंट अनाउंसमेंट्स हैं एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के, वो भी दे रखे हैं आपको। अगर आपको पढ़ने की इच्छा है तो इस बुक में आपको बहुत कंटेंट मिलेगा। ये सेल्फ रेगुलेटरी मेजर्स हैं वो भी आपको दे रखे हैं, ये देखिए आप। और ये रिसेंट एफएक्यूज़ जो कि आईसीएआई ने जारी किए थे वो भी दे रखे हैं, आपको सब मिलेगा इस बुक के अंदर। इसके बाद आता है स्टैंडर्ड जोन ऑडिटिंग, जो है वो एसेज, उसके बारे में एसे भी जो है वो सब कवर करके रखे हैं। और चार्ट में आप देखिएगा, एसे के अंदर ये जो है ये बेसिक, ये एसे के अंदर यूजुअली जो है वो एसे 200 बेसिक डेफिनेशंस वगैरह, जैसे आप ऑडिट प्रेमाइसेस देखोगे, आप ऑडिट प्रेमाइसेस देख पाओगे, ये देखिए उन्होंने ऐसे बना के दे रखा है अच्छे से, सब कुछ जो है वो कवर कर रखा है ऐसे। फिर ये देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या था ऑडिटर का, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या था, एथिकल रिक्वायरमेंट्स क्या कहती हैं, इंडिपेंडेंस के बारे में क्या कहते हैं, और जो है वो रीजनेबल अश्योरेंस। जैसे जैसे आप आगे चलोगे, ये देखिए कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद ऐसे, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, प्रोफेशनल जजमेंट, और जो है वो इंटरनल इनहेरेंट लिमिटेशंस, माय बैड, इनहेरेंट लिमिटेशंस। और उसके साथ ये जो है वो ये टॉपिक 315 का ऐसे के साथ जो मिलकर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है, उसके लिए ये टॉपिक भी यहाँ पर दे रखा है। तो आप देख पा रहे हैं ये ऐसे ही शुरू हो रहे हैं, ये ऐसे 210 आ जाता है, 210 भी 2 पेज हमें कवर। उसके बाद 220 एंड एसक्यूसी मिला के जो है वो दे रखा है आपको। पूरी कलरफुल बुक है, पढ़ने में मज़ा आता है। और देखिए सर, मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैंने काफ़ी टीचर्स की जो है वो बुक देखी हैं और रेफ़र की हैं। आपको ये जो चार्ट बुक में भी जितना कंटेंट सर ने दे रखा है, इतना इतना कंटेंट भी आपको बट दूसरे टीचर्स जो कि आजकल मार्केट में बहुत घूम रहे हैं, नए नए टीचर्स, उनकी बुक में जो मेन बुक है आप में उन बुक में भी आपको इतना कंटेंट नहीं मिलेगा। जैसे कि मैं 330 के बारे में ही बात कर लूँ, आप 330 के बारे में ये चार्ट देखिए सर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल का चार्ट देखिए, कितना मैसिव चार्ट है। आप समझ पा रहे हो, अगर ये एक चार्ट के अंदर इतना कुछ दे रहे हैं, ये सॉरी आप ये देख के कुछ कंफ्यूज मत हो जाना, ये निमोनिक्स यूज़ किए हुए हैं मैंने। तो अगर ये चार्ट बुक में इन्होंने इतना कुछ मैसिव कंटेंट दे रखा है, तो आप इमेजिन कीजिए इन्होंने जो इनकी बुक है उसमें कितना कुछ लिखा होगा। दिखा देता हूँ मैं, ये इनकी जो है वो ख़त्म हो जाती है 720 पर आके, और यहाँ पर जो है इनकी बुक ख़त्म हो जाती है। दैट्स इट, बस यही था इसके अंदर। और दूसरी बुक जो है वो ये वाली बुक, और ड्रोन चार्ट्स, स्पेशल ऑडिट के ड्रोन चार्ट्स, ये देखिए आपको ग्लिम्स दिखा देता हूँ एक बार इनके। ये इसके अंदर सारे टॉपिक्स ये कवर किए हुए हैं, जिसमें पीएसयूज़, बैंक ऑडिट, एनबीएफसी, पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू सब भी कवर हो जाते हैं। जो रिस्क असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल्स, प्लानिंग एंड स्ट्रेटजीज़ वगैरह जो भी था वो सारा इस बुक के अंदर कवर होता है। ये A3 साइज़ में आती है। और ये जो है एक जो डिटेल्ड कंटेंट बुक है, इनके बारे में रिव्यू मैं बाद में लेके आऊँगा दूसरी वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।